नमस्कार, मैं लक्ष्मण कुमार। खुटान थाना क्षेत्र का लुनियापट्टी ग्राम सभा है ये। बताते चलें कि बरसात के मौसम में इस समय शौचालय औरत, महिलाएं, बुज़ुर्गों को बड़ी समस्या होती है शौच में जाने के लिए। और यहाँ पहले से देखा ही गया है कि जौनपुर शाहगंज वाया प्रयागराज रोड पर आज से नहीं बहुत पहले से यहाँ पे शौचालय जो है शौच रास्ते पे किया जाता था और लोग देखते भी थे, बड़ी समस्याएं होती थी। जिसके बाद अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं के द्वारा गांव-गांव में शौचालय बनाए गए हैं, घर-घर शौचालय बनाए गए। उसके अलावा ये सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं जो बड़े पैमाने पे पैसा खर्च करके पूरे गाँव में एक-एक शौचालय बनाए गए हैं, जिसमें पूरे गाँव के लोगों के लिए ये उपयोगी है। और हर शौचालय पर एक व्यक्ति की नियुक्ति भी हुई है ताकि वो उस शौचालय का देख-रेख कर सके और उसमें कोई समस्या ना हो, वो सारी चीज़ों को हमेशा देखते रहे। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सार्वजनिक शौचालय उपयोग में नहीं है। ये पूरी तरह से ख़राब दिखाई दे रहा है एकदम। कभी ना तो यहाँ किसी का ध्यान आकृष्ट होता है, ना हमें लगता है कि ये गाँव में कभी किसी का ध्यान यहाँ नहीं आता है, ना कभी कोई उपयोग में आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ उपले रखे हुए हैं। ये शौचालय हमें लगता है कि तकरीबन कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ की ईंटें बारिश के मौसम की वजह से और अन्य मौसमों की वजह से ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी हैं। इसको पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरी प्लास्टर इसकी टूट चुकी है और उपले रखे गए हैं। दिखाई पड़ रहा है कि कई महीनों से ये उपली रखी हुई है। यहाँ पे गायों के गोबर और जानवरों के गोबर रखे हुए हैं। बताते चलें कि बगल से एक सड़क खड़ंजा गया हुआ है, इसके सभी किनारों पे जो है लोग शौच किए हुए हैं। अगर ये सार्वजनिक शौचालय ये अगर खुला रहा होता, उपयोग में होता, तो ये समस्याएं नहीं आती हैं। बताते चलें कि इस रोड पे जाने पर आप आराम से जा नहीं पाएंगे। आप रुमाल से अपना मुँह ढक लेंगे, उसके बाद ही यहाँ से आप रास्ते को पार कर सकते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि पीछे हम अपने सहयोगी से कहेंगे आप ये कैमरा पीछे दिखाएं। प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, गेट है बगल से। और यहाँ पूरे रास्ते पर जो है शौच किया हुआ है लोगों के द्वारा। यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ इतनी गंदगी है, बच्चे किस तरीके से यहाँ पढ़ेंगे, उनके दिमाग में क्या आएगा, सरकार के प्रति उनकी क्या सोच रहेगी, किस तरीके से वो सोच रखेंगे। ग्राम प्रधान जय सिंह चौहान दिखाया जा रहा है, उस पर लिखा हुआ है। यहाँ के ग्राम प्रधान जय सिंह चौहान जी हैं। बताते चलें कि उनकी ये लापरवाही कही जाए या फिर इस पर नियुक्ति जो जिस व्यक्ति की है, वो जो यहाँ पर उसकी देख रेख कर रहा है, उसकी लापरवाही कही जाए कि यहाँ पर सड़क के किनारे शौच आपको दिखाई पड़ेंगे। हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उसे पूरा घर के सामने से पूरी शौच दिखाई पड़ रही है। बताते चलें कि यदि ये सार्वजनिक शौचालय चालू होता तो ये स्थिति ना आती। यहाँ के बच्चे पढ़ने वाले जो आते हैं यहाँ पे, वो इस गंदगी का सामना ना करते। और मैं शासन प्रशासन से यह अनुरोध करूँगा कि इस चीज़ को उसको संज्ञान में लेकर के, इस सार्वजनिक शौचालय को संज्ञान में लेकर के ग्राम प्रधान पर या उस पर यहाँ जो नियुक्ति है उनके ऊपर कार्रवाई करें और इसे पूरी तरीके से इसको सही करके ये सार्वजनिक शौचालय को चालू किया जाए, ताकि यहाँ के ग्रामवासियों को इन सभी चीज़ों की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मैं अपने सहयोगी के साथ लक्ष्मण चौधरी, न्यूज़ अब तक। लगातार ग्राम सभाओं में बारिश के मौसम में इस समय सार्वजनिक शौचालय का जो इसमें देखा जा रहा है कि कौन से शौचालय चालू हैं, कौन से शौचालय नहीं चालू हैं। बारिश के मौसम में ऐसे ही शौच के लिए सारे लोगों को समस्याएं होती हैं। इस वजह से कई गाँव में देखा गया तो सारे गाँव की एक ही समस्या है, शौचालय कई सालों से बंद है भी तो वो ताला लगा हुआ है। उसके अंदर अगर देखा गया तो पूरी तरह से इसी शौचालय की तरह सभी ढंढ-मंड है, टूटे पड़े हुए हैं, आधे अधूरे हैं। यहाँ पर कई सालों से इस शौचालय की समस्या है। इस शौचालय में अभी तक ढक्कन नहीं लगा है और अंदर बर्तन जो लगा हुआ है, इसका गेट टूटा हुआ है। पूरी तरह से कई सालों से ये समस्या इसमें है। कई बार शिकायत भी किया गया लोगों के द्वारा, लेकिन समस्याएँ ज्यों की त्यों बनी रही। नए ग्राम प्रधान के द्वारा ये बताया जाता है कि पूछने पर बताते हैं कि पुराने ग्राम सभा के जो पूर्व प्रधान रहे हैं, उनके द्वारा ये जो है पैसा का गमन किया गया, जिसकी वजह से ये आधे अधूरे शौचालय छूट गए हैं और पूरी तरीके से ये बनाया नहीं गया और ये छूटा हुआ है। तो नए ग्राम प्रधान का कहना है कि यदि हम अपने जेब से पैसा लगाएंगे तभी ये हो पाएगा, तो ये संभव नहीं है कि हम अपने जेब से पैसा लगाएं। पूर्व प्रधान के द्वारा ये सारी समस्याओं
को खड़ा किया गया है और पूरा निर्माण नहीं कराया गया है, पैसा निकाल लिया गया है। ये नए ग्राम प्रधान के द्वारा कहा जा रहा है। बताते चलें कि ये शौचालय आप देखेंगे कि बाउंड्री के अंदर बना हुआ है। यहाँ अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और जल जमाव है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मैदान, पानी निकलने का इसमें जगह कहीं नहीं है। बारिश के मौसम में ये पूरी तरीके से ये भर जाता होगा और यहाँ अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग कीचड़े से होकर के ऐसे ही रास्ते से निकल के आए हैं। आप देख सकते हैं उधर पानी दिखाई दे रहा है। ये नल का जो समरसेबल लगा हुआ है कनेक्शन टूटा हुआ है। अंदर से बोर्ड लगे हुए हैं। सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए थी। आसपास में लोग रहते हैं, निवास करते हैं और यहाँ अब घनी आबादी भी है। और आप देख सकते हैं कि इस गांव की सड़कों पर जो है शौच किया हुआ है। यदि ये शौचालय अगर चलता रहा होता तो ये समस्या नहीं होती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा घर घर शौचालय और सार्वजनिक शौचालय का जो योजना चलाया जा रहा है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। पिछले पंचवर्षीय योजना से लेकर के इस पंचवर्षीय योजना तक अभी तक पूर्व प्रधान से लेकर के नए प्रधानों तक नियुक्ति तक ये 10 साल 8 साल बीतने वाला है, लेकिन सार्वजनिक शौचालय और घर घर शौचालय का जो मुहिम चला हुआ है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है।